नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकिब मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट्स चॉइस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी कांस्टेबल का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विद बेसिक्स, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन एंड एज वेल एज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। और ये बेस्ट होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही एमपीएसआई या फिर और भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन और जो टॉपिक्स आज हम लेने वाले हैं, जो टॉपिक बेसिकली आज हमने उठाया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार फटाक से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिले, बहुत ही जल्दी मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और आपकी तैयारी में चार चांद लगे, बढ़िया तैयारी हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक कौन सा है। आज का टॉपिक हमारा है एवरेज। जी हाँ, एवरेज के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ठीक है, यानी कि औसत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे एमपी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, ठीक है, आईबी अगर आप ले लो या फिर और भी बड़े लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी ये पूछा ही जाता है। एफकेट वगैरह के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि एवरेज बेसिक क्या चीजें होती हैं। फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, फॉर्मूला सिर्फ अपने एक नजर के लिए लिया है कि आपको पता चल जाए, जिन लोगों को नहीं पता, ऑल्दो सभी को ये पता होगा कि जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिखा हुआ है, क्या होता है वो होता है टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर्स, यानी कि जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे एक क्लास में बच्चों का वेट दिया हो आपको, ठीक है, चाहे किसी की हाइट दी हो, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी दिया हो, एज दिया हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, मार्क्स दिए हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज अगर कहीं पे प्लांटेशन हुआ तो वो दिया हो सकता है, तो डेटा तो कुछ भी दिया हो सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि ऊपर आता है हमारा टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, यानी कि सम अपॉन डेटा, यही होता है हमारा एवरेज। और हिंदी में अगर हम बात करें, औसत की जो सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग, यानी कि जो डेटा है हमारे पास, प्रेक्षण है, उनका सम अगर हम करेंगे और जो राशियों की संख्या होगी, यानी कि टोटल नंबर्स जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल डेटा यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, नंबर ऑफ ऑल डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ये जरूर याद रखना है कि फर्स्ट जो n इवन नंबर्स होते हैं उनका एवरेज कितना होता है, यानी कि पहले n सम संख्याओं की अगर औसत की बात करें तो वो कितना होता है, एंड सेम गोज विद द ऑड नंबर्स की ऑड नंबर का क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी पूछा जाए पहले n सम संख्याओं का औसत, यानी कि अगर वो पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है कि आपको बताना है कि फर्स्ट फर्स्ट 71 इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो आप हमेशा याद रखना वो होगा आपका n प्लस वन, यानी यहाँ n की वैल्यू है 71 और यहाँ पे हो जाएगा 71 प्लस वन, दैट विल बी 72। तो कभी भी आप लिखोगे नहीं इवन नंबर कि आपने 71 इवन नंबर लिखे पहले शुरू के, फिर उसको आपने सम किया, फिर उतने 71 से आपने डिवाइड किया, तो सोचो आपको कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपका वही क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा, एक दो सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, 3 सेकंड्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं कि इवन नंबर का तो हमको पता चल गया, व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का तो और ही ज्यादा इजी है। सपोज अगर उसने पूछा है कि फर्स्ट 88 या 89 ऑड नंबर्स का आपको निकालना है एवरेज, तो ये होता है अगर n नंबर्स का आपको निकालना है एवरेज, सो वो नंबर खुद उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यानी कि अगर पूछा जाए फर्स्ट 88 ऑड नंबर्स का, ये फर्स्ट 88 बोल रहे हैं, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें बात करेंगे 88 तक की, सो सिर्फ वर्डिंग्स का डिफरेंस है। यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट 88 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 88, यानी कि ये नंबर खुद ही। और अगर पूछा जाए फर्स्ट 89 ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, तो अगर नंबर 88 से बढ़ के 89 हो तो एवरेज भी बढ़ के एक ज्यादा हो जाएगा, तो दैट विल बी 89। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आज हमने इसमें लिए हैं। 11 क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे। चलो ओके, सो पहला ही क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 88 नेचुरल इवन नंबर, यानी कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है। कितनी सम संख्याओं का पूछा है, 88 सम संख्याओं का पूछा है।
तो इसको करने के अगर आप इस हिसाब से करो कि जो हमारा एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा, ठीक है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो अब सोचो कि इस हिसाब से अगर करने जाओगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि पहले तो आपको 88 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, यही लिखने में आपका 1 घंटा निकल जाएगा, फिर इनको करना पड़ेगा आपको सबको सम, और फिर उसके बाद आपको 88 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन हमने अगर शॉर्ट ट्रिक सीखी है तो वो क्यों सीखी है कि क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, तो वो होती है n+1। जब भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 88 या फिर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n नेचुरल इवन नंबर्स का एवरेज कितना होता है, तो हमें पता है कि फर्स्ट n का पूछ रहा है तो दैट इज n+1, यानी यहाँ पे 88 का पूछा है तो 88+1, ये n, ये +1, तो ये हो जाएगा 89, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दैट विल बी अवर राइट आंसर। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है और हमारा थोड़ा सा दिमाग चलना भी जरूरी है। हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स इज 32, यानी कि एक खिलाड़ी है, उसका 10 पारियों में जो रनों का औसत है वो कितना है, 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन की आवश्यकता है, मतलब अब जो नेक्स्ट इनिंग वो खेलेगा उसमें उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि जो उसका औसत है वो 32 से 4 बढ़ जाए, मतलब 32 से अगर 4 बढ़ जाए तो कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पीछे वाली स्लाइड्स में चलते हैं। ये आपने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा, एवरेज के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या है भाई, एवरेज का फॉर्मूला होता है जो भी हमारा एवरेज होगा, ठीक है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर जो भी होंगे हमारे सेट में। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा कुछ, एवरेज जो होगा हमारा वो हो जाएगा सम अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। अच्छा, यहां से कुछ चीज समझ में आ रही है आपको क्या, अगर मुझे इन तीनों चीजों में से एवरेज, सम और टोटल नंबर में से मुझे कोई भी दो चीज गिवन हो तो मैं तीसरी चीज निकाल सकता हूँ। सपोज अगर मुझे एवरेज गिवन है, मुझे टोटल नंबर गिवन है कि टोटल सेट्स में कितने नंबर है, तो मैं सम निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करूंगा, एवरेज मेरा यहीं पे लिखा रहेगा इनटू ये जो टोटल नंबर है मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा मेरा सम। मतलब जब भी मुझे क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा, मैं एवरेज को टोटल नंबर जितने भी हमको चीजें दी हुई हैं उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा सम निकल के आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सेम चीज हमारी यहाँ पे करनी है कि अगर हमको बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 32 है क्या औसत, कितने में औसत है, 10 पारियों में, मतलब जो 10 होगा हमारा वो क्या होगा, टोटल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 10। सम हमको नहीं पता, सम कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो जो 320 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। फिर हमसे पूछा गया है नेक्स्ट पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 4 से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बातों को मेरे ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर अभी एवरेज 32 है, उसका जो करंट एवरेज है इफ दैट इज 32, करंट एवरेज हम लिख लेते हैं, करंट एवरेज जो है उसका वो कितना है, एवरेज जो है उसका वो है 32, ये कितना हो जाए 36, 4 बढ़ेगा तो 36 ही होगा। अब मुझे बताओ कि अब उसकी पारियां कितनी हो जाएंगी, भाई 10 है, नेक्स्ट पारी में कुल मिला के उसकी पारी कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, सम हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये चीज पता है कि जो उसका एवरेज होगा, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 36। सम हमको नहीं पता, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और जो उसकी पारियां होंगी, टोटल नंबर होंगे, वो कितना हो जाएगा 11, क्योंकि वो 10 से एक पारी ज्यादा खेल लेगा। नाउ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 36, और जब 11 को आप करोगे तो 11 6 जा 66, यहाँ पे आएगा 6, 11 3 जा 33 एंड 6 396। अब मुझे बताओ ये है उसका 11वीं पारी के बाद और ये है उसका 10 पारियों के बाद का जो टोटल सम है। मुझे क्या करना था, नेक्स्ट पारी में यानी 11वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा कि उसका औसत बढ़ जाए। कुछ नहीं करो, इस 396 में से 320 को माइनस कर दो, भाई यही तो वो नंबर है ना जो वो और ज्यादा बना रहा है। तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 76। तो 76 इज अवर राइट आंसर। सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको चीजें समझना है, एक दो क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है
कि 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, मतलब हमको 7 नंबर्स गिवन है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भाई 4 और 4 तो 8 हो जाएंगे, कैसे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। तो जो शुरू की 4 संख्याएं हैं, ठीक है, शुरू की 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना गिवन है? 4 गिवन है। आखिरी की जो 4 संख्याएं मतलब ये 4 संख्याएं हैं, इनका औसत भी कितना गिवन है? 4 गिवन है। तो ये जो बीच वाला नंबर है, ये जो कॉमन नंबर आ रहा है, ये नंबर वास्तव में है क्या, ये हमको पूछा गया है। और हमको ये भी चीज बोली गई है कि जो सारी संख्याएं, ठीक है, सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 3 हमको गिवन है। सभी संख्याओं का औसत जो गिवन है वो कितना गिवन है? हमको 3 गिवन है। तो देखो ये लिखा गया था एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर्स इज 3। मुझे पता है कि अगर शुरू की 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का, 4 नंबर्स का एवरेज कितना गिवन है हमको भाई? एवरेज गिवन है हमको 4। अगर मुझे इसका सम निकालना तो मैं क्या करूंगा? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, दिस विल बी 16। फिर आखिरी की 4 संख्याओं का औसत कितना गिवन है? तो भाई लास्ट, ये फर्स्ट थे, ठीक है, ये फर्स्ट थे, लास्ट 4 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज गिवन है वो भी कितना गिवन है? वो भी गिवन है मुझे 4। तो मैं क्या करूंगा? इसका भी सम निकाल लूंगा, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32। अब मुझे बोला गया था कि 7 नंबर जो है उनका औसत कितना है? 3 है। 7 नंबर का औसत 3 है, मतलब सम कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो सम आ रहा है ना हमारा टोटल 32, और ये जो आ रहा है इसमें एक नंबर 2 बार है, मतलब ये जो 32 है इसमें एक नंबर 2 बार आया है, क्योंकि हमने इधर से भी जब लिया तो ये कॉमन था, इधर से भी जब लिया तो ये कॉमन था, आगे पीछे में एक नंबर कॉमन था। तो क्या करो भाई, सिंपल है ना, 32 में से 21 को क्या कर दें? माइनस कर दें। कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 11। एक और एक 11। भाई बढ़िया बात है, एक से भले दो, यहाँ से एक से भले एक ही है, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा 11। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है गाइज आपके लिए वीडियो बनाने में और बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने में। सो प्लीज हमारी मेहनत को सपोर्ट करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। नेक्स्ट, अब बात आती है 5 के पहले 21 गुणजों का औसत क्या है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ कितना? भाई 5 का निकालना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि 5 के प्रथम 21 गुणज, इसका मतलब क्या हुआ? तो मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मतलब 5 की टेबल्स हमको 5 की टेबल हमको पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है भाई? तो 5 की टेबल हमको पढ़नी है कितनी बार? 21 टाइम्स हमको पढ़नी है। कितने टाइम्स हमको पढ़नी है? 21 टाइम्स हमको पढ़नी है, और जितना भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो पढ़ते हैं। 5, ठीक है, फिर आता है 10, फिर आता है 15, फिर आता है 20। लेकिन 1 मिनट, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो यार फिर तो हमें जन्मों जन्म लग जाएंगे करने में। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ करो फर्स्ट वाला नंबर उठाओ और लास्ट वाला नंबर उठाओ। आई रिपीट, फर्स्ट वाला नंबर उठाओ और लास्ट वाला नंबर उठाओ। किस तरीके से, वो चीज देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं 5 का 5 का प्रथम गुणज तो 5 ही होगा, ठीक है, और 5 का 21वां गुणज कौन सा होगा? तो 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा? ये 5, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 105 हो जाएगा ये। अब बात आती है, मतलब इसका लास्ट में जो आएगा वो आएगा 105। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट वाले को उठाना है और सिर्फ लास्ट वाले को उठाना है। तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 105 अपॉन, अपॉन में कितना आएगा? तो यहाँ भी हम एक तरीके से एवरेज ही निकाल रहे हैं ना। तो एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज क्या होता है, जल्दी बताओ? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं भाई? 1 और 2, दो ही तो हमने नंबर लिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 5। 55 हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 55 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी लोगों का 55 आया है दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद की टेबल से जाते हैं या तो 1, मतलब जिनके 2 से ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि 1 तो होगा और वो खुद नंबर अपने आप का होगा। तो बात करते हैं प्रथम 6। तो इसका करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा। और कभी भी आपसे 102 अभाज्य संख्याएं नहीं पूछी जाएंगी, आपसे नॉर्मल ही पूछी जाएंगी। क्यों इनका शॉर्टकट नहीं होता समझना। जैसे अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, या फिर हम बात करते हैं अगर ऑड नंबर्स की, तो इवन नंबर्स के बीच में यार देखो 2-2 का ही गैप रहेगा,
ठीक है, ऑड नंबर्स के बीच में भी 2-2 का ही गैप रहेगा। 3-3 का मल्टीपल लेंगे, 4-4 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल वाले सवालों की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो एग्जैक्ट रहेगा। बट अगर हम बात करें 6 अभाज्य संख्याओं की, तो पहली अभाज्य संख्या जो हम लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? वो होती है हमारी 2। ठीक है, जो 1 होता है हमारा, ना तो वो प्राइम नंबर होता है, ना तो वो भाज्य संख्या होती है, ना तो वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ना वो कंपोजिट होता है, ना वो प्राइम होता है। अब बात करते हैं कौन सी है 6 अभाज्य संख्या है। तो दो इकलौती इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बाद जो भी इवन नंबर आएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओके, तो 2 के बाद आता है हमारा 3 के बाद आता है हमारा 5, फिर आता है 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर आता है सीधे 11 और फिर आता है हमारे पास 13। तो ये हमारे पास हो गई 6 अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देखो, 2 से जब 1 में गए तो गैप कितने का है? 1 का। 3 से 2 में गए, सॉरी 3 से 5 में गए तो 2 का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे सीधा कितना बढ़ गया? 4, और यहाँ पे फिर 2। दैट इज वाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं, इससे भी आगे जाएंगे तो आपको अलग अलग गैपिंग देखने को मिलेगी। 15 तो नहीं, 17, 19 एंड ऑल। ठीक है, तो 13 से फिर सीधा 4, फिर सीधा 2। अब बात करते हैं यहाँ पे जब हम करेंगे तब किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे 2 + 3 यानी कि 6 अभाज्य संख्याओं का हमको औसत निकालना था। इन सबको करना पड़ेगा भाई हमको ऐड, और डिवाइड किससे करेंगे? 6 अभाज्य संख्या है ना, तो 6 से ही हम करेंगे डिवाइड फॉर गेटिंग अवर आंसर। इसको अगर आप डिवाइड करो, प्लस करोगे पहले, तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 हो जाएगा हमारा 28। 28 को जब आप 13 से प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 41। 41/6। और इसको जब आप करोगे सॉल्व तो ये कितना आना चाहिए? 6 6 36, आपका बचेगा 5 एंड देन 6 8 जा 48। तो ये आपका आएगा 6.8। आपको 6 देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि फर्स्ट आपका 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, हमको क्या दिया गया है कि 30 हमारे पास डेटा है, तो 30 हमारे पास जो डेटा है उनका एवरेज जो गिवन है, उनका, अब समझना, उनका जो एवरेज गिवन है वो कितना गिवन है? 20। और जो हमारे पास 20 डेटा है उनका एवरेज कितना गिवन है? उनका जो हमको एवरेज गिवन है वो गिवन है 30। सो अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो हमारा टोटल कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ दिखने में हमको टफ लग रहा है ये। कैसे? देखते हैं। 30 डेटा है, ठीक है, 30 डेटा है, उनका एवरेज कितना है? 20। मतलब अगर मुझे सम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? 30 × 20 दैट विल बी 600। फिर हमसे पूछा गया है कि 20 डेटा है, उनका एवरेज कितना है? 30। तो भाई 20 डेटा है और 30 एवरेज, मुझे अगर सम निकालना तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एवरेज होता है ना वो क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, जितने भी डेटा हमको दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा, या जो भी हमको चीजें गिवन है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना, वो ये भी कितना हो जाएगा? 600। अब क्या पूछा है कि इन सभी का क्या होगा? इन सभी का एवरेज कितना होगा? सभी का एवरेज निकालना है, तो देख लो सभी का एवरेज कितना, किस तरीके से स्टार्ट होगा या करेंगे। तो 30 × 20। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ टोटल डेटा कितने हो जाएंगे? पहले थे 30, अब हो गए 20 और, तो टोटल हो गए 50। इसको ऐड करोगे तो पहले था सम 600, अभी भी है 600, तो टोटल सम कितना हो गया? 1200। अब हमको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, क्या? एवरेज होता है सम कितना है? 1200 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 50। इसको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आएगा 24। इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 बचा 2, 5 4 20। तो आपका जो आंसर नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी, दैट विल बी योर राइट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 छात्र है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। 25 जो छात्र हैं उनकी जो आयु का औसत है वो कितना है? 17। ठीक है, 25 छात्र है हमारे पास, उनकी आयु का जो औसत है वो हमको गिवन है 17। और इसमें बोला गया कि अगर हम एक शिक्षक की भी आयु को शामिल कर लेते हैं तो जो उनका औसत है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास देखो 25 क्या है? 25 हमारे पास स्टूडेंट्स है। अब इन 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है एज का वो कितना गिवन है? 17 गिवन है। इसमें हमने क्या किया, एक टीचर है हमारे पास, उनकी भी एज को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो हमसे पूछा गया है कि उस टीचर की एज क्या थी। भाई 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स अगर हैं, समझना ध्यान से, 25 स्टूडेंट्स हैं और उनकी अगर एवरेज एज है कितनी? 17, तो उनका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा? दैट विल बी
425 इंटू 17, यानी कि कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 425। अब मुझे बताओ जब एक शिक्षक और आ गए तो उनका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, एक वर्ष बढ़ जाता है ना। अच्छा, अगर 25 छात्र हैं, एक शिक्षक और आ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे बताओ मुझे। अगर मैं पूछ क्या रहा हूं उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अगर 25 छात्र हैं, ठीक है, 25 छात्र में मैंने क्या किया, 25 छात्रों में मैंने एक शिक्षक को और जोड़ दिया तो कितने हो गए, टोटल लोग कितने हो गए 26, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब अभी अगर 17 था तो अब कितना हो गया होगा, 18 हो गया होगा ना। तो देखो 26 इंटू 18, यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 468। और अब क्या करना है आपको तो पता ही है, इस 468 में से ये पुराने वाले सम को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जो चीज है वो आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 468 माइनस 43, कितना आ जाएगा 468 माइनस 425, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा 468 माइनस 425, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 43, यानी कि 43 इज योर राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा अगर नॉइस आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, प्लीज कोऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट अगर हमको n नेचुरल नंबर्स का, n इवन नेचुरल नंबर्स का हमको अगर एवरेज निकालना होता है तो वो कितना होता है n प्लस 1, यानी कि 177 प्लस 1 यानी कि 178 इज आर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बात आती है कि पहले 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 8 अभाज्य संख्याओं की औसत की बात चल रही है। 8 अभाज्य संख्याएं होंगी कौन सी पहली, तो पहले तो देखो 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 5, फिर 7, 8, 9 नहीं होंगी, 10 नहीं होगी, फिर आएगा सीधा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ये आएगा 17, और फिर 17 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 19। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सम करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे करना पड़ेगा हमको, तो डिवाइड हम करेंगे किससे, 8 से। 8 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 8 संख्याओं का हमको बोला गया। तो 2 प्लस 3 अगर हम करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 11, आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं करोगे आपका सम नहीं आएगा। सम करेंगे, हमारा आंसर कितना आना चाहिए वो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। और जिनका हो गया है उनको पता होगा कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है वो, दैट इज गोइंग टू बी 77, दैट इज गोइंग टू बी 77। डिवाइड करोगे आप 8 से, सो 8 सबसे पहले आप जाओगे 8 9 जा, ठीक है, 72, तो 9 से करके कोई हमारा ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 2, 9.625 इज अवर राइट आंसर। तो आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का औसत कितना है, m है। दो संख्याओं का औसत मतलब नंबर हमारे पास 2 है, इनका जो एवरेज गिवन है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट है, दो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना गिवन है, m। यानी कि अगर मैं सम निकालू तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। समझना मेरी बात, 2m हो जाएगा। 2 इंटू एम क्या होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम अपॉन टोटल नंबर। तो एवरेज की जगह मैंने क्या रखा, औसत कितना गिवन था m, मैंने रखा m, ठीक है। सम कितना है नहीं पता, उसको छोड़ो। टोटल नंबर कितने हैं भाई, दो नंबर है, दो संख्याओं का औसत m है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 2m इक्वल्स टू, ये मेरा आ गया सम। हमसे पूछा गया है कि एक नंबर अगर n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या निकालना है ना। तो देखो टोटल सम कितना है, इतना, एक नंबर हमको गिवन है n, भाई इसको माइनस करूंगा तभी तो मेरी दूसरी नंबर आएगा ना, तभी तो मेरा क्या आएगा, दूसरा नंबर आएगा, और यही मेरा सेकंड नंबर आएगा। तो यही तो मुझे निकालना था, तो मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा 2m माइनस n। इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर अगर और अच्छे तरीके से करना चाहो, अच्छे तो नहीं, लंबी मेथड से अगर करना चाहो तो वो भी एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। हमको पता है औसत कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो ये होता कितना है, अगर मैं इसका औसत निकालूं तो क्या होगा, n प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2 होगा। 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि दो नंबर्स को मैं प्लस करके डिवाइड कर रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। इक्वल्स टू मैं क्या रखूंगा एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा m, ये 2 को भेजो इधर, तो n प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 2m,
और ये सेकंड नंबर के लिए 2m n जाएगा उधर तो आ जाएगा माइनस में। आपका आंसर वही आएगा, चाहे शॉर्ट ट्रिक से करो चाहे ये, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज है अगर m तो सम कितना आ गया 2m, एक नंबर है n तो भाई दूसरा नंबर कितना होगा। अगर 46 है सपोज, दो संख्याओं का सम है 46, हमने क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के जो हमारे x वाली चीजें होती हैं वेरिएबल वाली। अगर 46 है टोटल सम, ठीक है 46 है टोटल सम, एक नंबर है 22 तो दूसरा कितना आएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 4, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था। अब बात आती है फर्स्ट 78 विषम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि फर्स्ट एवरेज ऑफ, हमको निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट कितना 78 ना। ऑड पूछा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ऑड नंबर पूछे हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है हुआ है कंसेप्ट, क्या पढ़ा हुआ है सर ने बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर एवरेज पूछे तो वो होता है द नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर 78 पूछा है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो 78 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 78, यानी कि ये नंबर खुद ही होगा 78 ही होगा आंसर। ये हमारा आ गया बढ़िया तरीके से। अब ये हमारे क्वेश्चंस तो हो गए यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की और वहां पे हमारा एवरेज टॉपिक भी हो जाएगा समाप्त। आप क्वेश्चंस करिए, जो नहीं बनते हैं यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल स्टार्ट। ओके, एक चीज जाने से पहले आपको और बता देना चाहता हूँ एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पहले फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो वो होता है कितना, अभी हमने पढ़ा है n+1। अगर ऑड नंबर का पूछ लिया जाए तो वो कितना होता है, दैट इज n। बट अगर n तक का पूछे, अब देखो क्वेश्चंस की वर्डिंग पे बस ध्यान देना। अगर उसने बोला फर्स्ट 42 तक की, ठीक है, तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि अगर व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स टिल 42, मतलब 42 अगर नेचुरल नंबर पूछे इवन तो 42 लिखने पड़ेंगे, मतलब टोटल 42 होने चाहिए। और जब वो पूछेगा 42 तक के, ठीक है, मतलब 42 से आगे का कोई भी हमको नंबर नहीं लेना है। अगर n तक के पूछे, n तक के पूछे टिल n इवन नंबर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा n/2+1। क्या होता है n/2+1, जो n होगा दैट विल बी एन इवन नंबर। अगर ऑड नंबर का पूछे, ध्यान रखना भाई मेरे, अगर ऑड नंबर का पूछे कि ऑड तक की, मतलब n तक के, ठीक है, n तक की विषम संख्याओं का औसत क्यों हो जाएगा n+1/2। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है n/2+1 एंड n+1/2। आप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हमको बढ़िया तरीके से चीजें बनेंगी। एंड आपको एक शॉर्ट और चीजें याद रखनी है और शॉर्ट ट्रिक और याद रखनी है कि अगर पूछे कि कोई भी हमारे पास एक नंबर है, सपोज x है, और पूछे कि इसके फर्स्ट, इसके अगर पूछे फर्स्ट n मल्टीपल्स का एवरेज, ठीक है, जो भी हमने कह रहा था n मल्टीपल्स का एवरेज कितना होगा, तो वो हो जाता है हमारा n+1/2 और इसको कर दो x से मल्टीप्लाई। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट वंस यू सी द क्वेश्चंस, ठीक है, तब आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हाँ सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, सो दैट ईच एंड एवरी student will be in benefit. Okay, so that's it for today's video. Stay at home, stay good, stay healthy, and goodbye. Okay, sure. Thank you for watching this video.